नमस्कार 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 देवियों सज्जनों। उधर घास काटने के घास की कटाई चल रही तो उसकी आवाज़ आ रहा होगा आपको, पता नहीं कैसा आवाज़ की क्वालिटी है। इस तरह से जो है हमने 10th पास कर लिया और 10th पास के आधार पे हमको जो है 11th में एडमिशन मिल गया उसी इंटर कॉलेज में जहाँ पे मैं पहले पढ़ता था 9th 10th 11th। तो 11th में जब मैं पहुंचा तो उसमें जो है वो भी मैं साइंस साइड से था, तो उसमें जानते फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी और हिंदी अंग्रेजी ये सब सारे सब्जेक्ट थे। तो सबसे पहले मुझे बुक चाहिए, तो बुक के लिए मैंने मेरे एक रिश्तेदार थे उनके यहाँ मिर्ज़ापुर में गया उनके घर, और वहाँ से उनसे मैं बुक मांगा तो उन्होंने मुझे एक फ़िज़िक्स का बुक दिया। तो उस बुक में जब मैंने बुक देखा तो देखा इतनी मोटी सी थी बुक, पार्ट 1। तो हमने कहा इतनी मोटी बुक, इतना मोटी बुक पढ़ेगा कौन? हम हाई स्कूल में तो इतनी पतली-पतली तो कोई पढ़ा नहीं, तो इसका उतना मोटा कौन पढ़ेगा? तो उन्होंने बताया कि इतनी मोटी, तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इतनी ही मोटी एक और है, तो उन्होंने वो पार्ट 2 भी दिखाया। तो मैं डर गया, हमने कहा यार इतना मोटी-मोटी बुक कौन पढ़ेगा इसको? ठीक है, तो उन्होंने फिलहाल मुझे पार्ट 1 दिया था। उन्होंने कहा था पार्ट 2 हमसे ले जाना जब तुम्हारा पार्ट 1 पूरा हो जाए, जब तुम 11th पास कर लेना तो मैं दूँगा तुम्हें। उनका ठीक है, तो मैं फिजिक्स की बुक वहाँ से ले आया और इसी तरह से माँग-वाँग करके मैंने बायोलॉजी की भी बुक लिया और अंग्रेजी के लिया। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे डर लगता था इस बुक की मोटाई से। ठीक है? और फिर भी मुझे, चूँकि मुझे एक बार कोचिंग पढ़ा था तो मुझे उसका लाभ मिला था, तो मैं जो है इस बार भी मैंने घर पे बोला कि मुझे जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की जो है मुझे कोचिंग करनी है। ठीक है? तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं दोनों कर पाऊँ, तो मेरे पास ऑप्शन था कि एक ही पढ़ना है, आइदर फिज़िक्स और केमिस्ट्री, तो मैं फिज़िक्स जॉइन किया। तो फिज़िक्स का जो फ़ीस था वो शायद $100 1 महीने का था। और तो घर पे भी चूँकि मुझे काम करने होते तो रूटीन ये था कि मॉर्निंग में उठ के, तो हमारे यहाँ जब अंगीठी वगैरह जलाते हैं ठंडी में, तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि वो जो है आटे का जो इस तरह से लोआ बना के, जिसको बाटी बाटी बोलते हैं, जो चोखा के साथ खाते हैं लोग, तो बाटी बना के इसके वो जो अंगीठी में डाल देती थी, तब तक मैं जो है तैयार वार होता था, तब तक जो है वो बाटी रेडी हो जाती थी। सिर्फ आटे का गोला होता था। तो उस नहाने-वहाने के बाद वो आटे का जो जो बाटी होती थी उसी को फोड़ा और साथ में चाहे वो सरसों का तेल के साथ, नमक के साथ या फिर अचार के साथ खाया, फिर वहाँ से मैं चला जाता था। तो ये मेरा डेली का वही नाश्ता होता था, वही मेरा लंच था। क्योंकि हम लंच ले नहीं जाते थे, बस वही सुबह जो के खाया, वहाँ से गया स्कूल, स्कूल में दिन भर पढ़ा और मॉर्निंग में सबसे पहले जाते थे कोचिंग, 9th फिज़िक्स की कोचिंग किया मॉर्निंग में, उसके बाद स्कूल गए, स्कूल दिन भर पढ़े, फिर शाम को घर वापस आते थे। ठीक है? ये मेरा डेली का रूटीन होता था। प्लस आने के बाद घर पे हम सबको पढ़ाई-वढ़ाई हम नहीं करते थे घर पे, वो सिर्फ़ हमारा जो घर पे जो काम-धंधा होता था, कालीन बुनने वाला, मैं वही काम करता था डेली का। एक चीज़ और था, छुट्टी के दिन ख़ास तौर पे जिस दिन छुट्टी होती थी, तो जनरली मैं जो चूँकि हमारे घर पे सोने के लिए हमारे लिए मतलब बेड नहीं था, सोने के लिए, ठंडी के दिनों में ख़ास तौर पे, तो हम जो है जहाँ पे मेरी चाय की दुकान थी, वो जो उस समय बंद हो चुकी थी। चूँकि हमारे काफ़ी पैसे उनके खर्च हो गए थे शादियों में, तो इस वजह से चाय की जो है दुकान उन्होंने बंद कर दिया था। उनके पास इतनी पूँजी नहीं थी कि वो फिर से वो दुकान खोल सकें, तो दुकान खाली रहती थी। तो रात में हम जाते थे वहाँ पे सोने। तो जब सोने जाते थे तो मॉर्निंग में अगले दिन उठ के तो मैं वहाँ पढ़ाई करता था। जब तक भूख नहीं लग जाए तब तक मैं वहीं रहता था। फिर आता था, जब एक बार घर आ गए तो घर का काम करता, तब मैं नहीं जाता था उधर पढ़ने। तो छुट्टी के दिन में थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था पढ़ने को। तो फिज़िक्स पढ़ने जब लगा तो मैं फिज़िक्स मुझे समझ में भी आने लगा और देखते-देखते मैं फिज़िक्स में मतलब अच्छा स्टूडेंट बन गया। स्कूल में कभी कोई प्रश्न पूछते थे, तो मैं हाथ उठाता था, तो मुझे उसका लाभ दिख रहा था। तो फिर मैंने घरवालों को बोला कि मुझे जो है केमिस्ट्री का भी करना है मुझे कोचिंग। तो मेरे लिए समस्या हो गई कि अब पैसा इतना कहाँ से आएगा, ₹100 इसमें, और जबकि केमिस्ट्री में ₹150 लगते थे और फिज़िक्स के भी बाद में ₹150 हो गए थे। तो दी ₹300 हर महीने के मिलना मतलब एक गरीब परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट था, ₹300। और ₹300 मतलब बहुत टफ था हमारे घर वालों को अरेंज करने के लिए। तो चूँकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो लेकिन मेरे जो है पिताजी और भैया सब कुछ अरेंज करके कहीं से भी वो हमको दे दिए ₹150। मैंने केमिस्ट्री में भी एडमिशन ले लिया।
तो इस तरह से जब मैं केमिस्ट्री का एडमिशन लिया और केमिस्ट्री में एडमिशन लेने के बाद तो इस तरह से हमने जो फिजिक्स के भी कोचिंग किया मॉर्निंग में और केमिस्ट्री की भी कोचिंग किया मॉर्निंग में, क्योंकि वो हफ्ते में जो है 3 ही दिन पढ़ाते थे, तो अल्टरनेट करके हमने इस तरह से बना लिए थे। तो पढ़ाई में क्या था कि मैं सिर्फ मुझे तब तक भी मुझे बायोलॉजी नहीं समझ में आती थी, केमिस्ट्री भी समझ में नहीं आती थी, हिंदी एवरेज थी, अंग्रेजी तो माशाल्लाह वो उसका तो और बुरी स्थिति थी, क्योंकि हम कोचिंग ही नहीं करते थे उसका, हमको कोई मतलब ऐसा कुछ था नहीं सोर्स कि मैं उस चीज़ को समझ सकूं। मेरे पास उतना ऊर्जा भी नहीं था कि मैं जो है केमिस्ट्री इंग्लिश का भी मैं कोचिंग कर पाऊँ, या पैसा भी नहीं था कि मैं उसको कैसे डील करूँ। इन सारे सब्जेक्टों में मेरा फिजिक्स थोड़ा सा बेटर था और मुझे जो है कोचिंग का काफ़ी लाभ मिला और मुझे जो है फिजिक्स में टीचर लोग मुझे जानने लगे कि इसका फिजिक्स अच्छा है, तो फिजिक्स मुझे भी अच्छा लगता था। और जब भी मैं घर जाता था तो मेरे 2 भाभियाँ थीं, तो उन सबको भी मैं फिजिक्स पढ़ाता था। पढ़ाने का ऐसे समझाता था कि देखो भाभी ये ऐसा होता है, सूरज जो है उगते समय लाल होता है, ढलते समय भी लाल होता है, रेल के पटरियों में दूरी क्यों होती है, तो मैं उनको फिजिक्स से ऐसे बताता था, ठीक है? और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो ये सब चीज़ें मैं अपने भाभी को जो है जब भी समय मिलता था तो मैं ये सब चीज़ें मैं बताता था उसको, थोड़ा-सा ऐसे इम्प्रेस करने के लिए। और तो फिजिक्स में मेरा अच्छा जो है ठीक-ठाक हो गया था। फिर जो है इसी तरह से 11th-12th बीत गया और 12th में जब एग्ज़ाम के दिन आए, तो एग्ज़ाम में जो है मेरा जो है ऐसे जगह सेंटर गया जहाँ पे नकल नहीं होता था इस बार, ठीक है? और जब 11th में जब मैं गया था तो मेरा एक ही टारगेट था कि यार फेल नहीं होना है, क्योंकि मैं 9th एक बार फेल हुआ 10th एक बार फेल हो चुका था और मुझे पूरे 2 साल तक मैं यही सोचता था कि मुझे फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना है। और गाँव में इस तरह से शोर हो गया था कि हाँ, किसी तरह से अगर हाई स्कूल अगर आप पास कर जाते हो तो आप 12th फेल हो जाओगे, साइंस अगर लेते हो तो। तो मैं बहुत डरा सहमा था, तो मैं किसी तरीके से तो मेरा ये टारगेट था कि यार मैं किसी तरीके से पास हो जाऊँ, 3rd डिवीज़न पास आऊँ, विथ ग्रेस होके लेके पास होना, लेकिन बस पास हो जाऊँ, ठीक है? तो जो है सेंटर ऐसी जगह गया जहाँ पे नकल नहीं होता था, तो और भी चैलेंजिंग था कि आप अब तो मतलब जो भी है हमारे ऊपर ही है, ठीक है? और उस 11th-12th के अनुसार तब तक जा कर के तब तक मैं मुझे 1-2 फ्रेंड मतलब बनना शुरू हो गए थे। मुझे फ्रेंड के साथ बात-वूत करना शुरू हो गए, तब जाके फ्रेंडों के साथ मेरी फ्रेंडशिप हो पाई। तो कुछ फ्रेंड ऐसे होते थे जो थोड़ा पढ़ाकू टाइप के थे और उनसे थोड़ा-सा मुझे मोटिवेशन मिलता था। उनको जब मैं देखता था कि अरे इनको ग्लाइकोलाइसिस याद हो गया पूरा स्टेप, इनको क्रेब्सचक साइकिल का पूरा याद है। चूँकि मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी, बायोलॉजी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो उनको देख कर के मुझे थोड़ा-सा पढ़ने का मौका मिलता था। तो इस तरह से हमने जो है 12th का एग्ज़ाम दिया और मैं 2nd डिवीज़न पास हो गया। 55% 55% मेरा रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गया बिना नकल किए। तो बहुत अच्छा बीत गया मेरा 12th। आगे आगे की स्टोरी बताने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 12th तक जो मेरी एजुकेशन था बहुत ही बिलो एवरेज टाइप का स्टूडेंट था। मेरे अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं था पढ़ने का और हमारे घर में किसी प्रकार का माहौल नहीं था पढ़ने का, ना तो कोई बताने वाला था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे लोग आते जाते हैं उसी तरह से हम आते जाते हैं। बस यही था मेरे लिए, ठीक है? 11th-12th में मज़ा नहीं है क्योंकि फेल हुआ था ना उसमें, इसलिए ज़्यादा टाइम ले लिया। क्या करूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, अभी जो है कक्षा 11 तक भी नहीं पहुँच पाए। टच कर दिया ना? अच्छा सॉरी। होता नहीं है कभी-कभी। तो अब हम बताते हैं कि 11th में क्या हुआ। एन्जॉय। तो पे फेस टच कर देना एक बार। क्या किया मैंने टच? बाय। हमें चाय पहुंचा देना। अन्य को भेज देंगे। नहीं, बच्चों को तो कतई मत भेजना। ऑन है ना? ओके, धन्यवाद। बच्चों को भेजोगे तो जो है हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, तो धन्यवाद। मैं आने देती ना। नहीं, वो किनारे-किनारे का आएगा तो भी चलेगा? नहीं तो 1x पे तो 2.5x पे करेगा। नहीं 1x पर ही है। ओके।
घर के ऊपर बस 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं कर ले एक बार। देवियों सज्जनों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू देवी जी, नमस्ते आपको भी। ब्ला 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 ब्ला। माइक टेस्टिंग 1 2 4, माइक टेस्टिंग 1 2 4। थोड़ा थम के आना, ठीक है? 10 सेकंड बाद। बहुत पीला पीला लग रहा है। हाँ, थोड़ा कम कर दे, एकदम कम मत कर देना, क्योंकि पिछली बार कम कर दिए थे ना, वो अंधेरा वाला ब्लैक वो मोड में चला गया था। थोड़ा वो बढ़ा दे। ओह माय गॉड, इट्स टू मच। That's better. ठीक है, थोड़ा वो बढ़ा दे। मैं अपने खुद के हाथ की लकीर नहीं देख पा रहा। और बढ़ाओ थोड़ा सा, बस। येलो हो जाएगा चेहरा ट्रम्प की तरह। पता नहीं, इसका सेटिंग में देखना पड़ेगा, क्योंकि कल जो शूट किया था ना, उसमें थोड़ा सा रिमझिम आ गया है, जैसे नाइट मोड में जैसे वीडियो शूट किया गया है। ठीक है, ये सब नहीं दिख रहा। पेन पेपर पेन दिख रहा है। पेन चलेगा। तो एक बार ऐसे हुआ कि सेकेंड ईयर की बात है, जब मैं वहाँ गया था सेकेंड ईयर में। यहाँ हाथ पर लगा दे। धन्यवाद। ओके, तेरा जैकेट टिकट वाच कितना आया? हाँ, ज्यादा आ गया। जाते तो मुझे वहां से हटना पड़ता है। ट्राई। धन्यवाद। हाँ। आने का नहीं इसमें। या शागरम प्रैक्टिस कर रही है। तो जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तब रोशनी होती बजाज। तुम्हारा कोई फेवरेट ऐड याद हो कभी अभी? निरमा कौन सा? वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी, निरमा से लाए, रंगीन कपड़ा पड़ गया है। सबकी पसंद निरमा। और वो वाली I'm a Complan girl. I'm Complan boy। जो तुम गाती थी पहले के प्रचार याद है? नीमा है। वो तो ट्रम्प के ऊपर जो बना था, राइट? कैसे हो? नीमा सैंडल गर्ल, नीमा है सारा बदन, नीमा सेंचुरी गर्ल, नीमा है सारा बदन, नहीं सुनहरा बदन, हल्दी चंदन। yeah, मैं हूँ नीमा सैंडल गर्ल, नीमा सैंडल गर्ल, 24th सेंचुरी का। 24th century girl। अच्छा, ऐसा करो, तुम जाओ, Thank you। ऑन कर दो इसको। ऑन तो चल ही रहा वो है। चल रहा है मेरा। हाँ, और भैया इतने से करके जाओगे कि तुम बोलते रहो ना, मैंने कौन सा तुम ऐसे बैठे रहोगे, तुम नहीं बोल पाएंगे। यू हैव टू गो। fair। आई डोंट वांट टू। मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल पाऊंगा मैं।